नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब आपके दुश्मन के फैसले की घड़ी आ गई। अब जो होने वाला है उसे 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब आपके दुश्मन के साथ साथ आपका भी फैसला होने वाले हैं। जी हाँ, आपको जो मिलने वाला है उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके कानों से धुआं निकल आएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है और दुश्मनों के सीने में तो आग लग जाएंगे। दोस्तों, दुश्मन अब थर थर कांप उठेगा, क्योंकि अब उनके भी फैसले की घड़ी आ रही है। अब आपका दुश्मन भले ही बहुत खुश होगा, लेकिन उनकी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। दोस्तों, इसलिए अब आपको भी बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी जिंदगी से इन 2 चीजों का अंत होगा। साथ ही आपके दुश्मन के जीवन में यह 2 में बड़ी घटना होने वाली है। इस घटना को होने से किसी का कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, अब आपके दुश्मन के और साथ ही आपके सभी कर्मों का फैसला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब तक आप जितने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें सबका परिणाम अब आपकी आंखों के सामने आएगा, और साथ ही आपके दुश्मनों ने जो बुरे कर्म किए हैं उनका भी नतीजा आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो 2 बड़ी घटना आपके और आपके दुश्मन के जीवन में होने वाली है, उसे देखकर पूरे गली मोहल्ले के लोगों में सनसनी मच जाएगी। पूरा गली मोहल्ले में सन्नाटा पसर जाएगा। खास साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित होने वाला है। दोस्तों, क्योंकि आपको इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके किए गए हर एक कार्यों का परिणाम आपकी आंखों के सामने आने वाला है। दोस्तों, अपने कदमों को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा एक भी चला गया गलत कदम आपके बड़े खाई में गिरा देगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके दुश्मन के जीवन में अब होने वाला है। दोस्तों, ऐसा क्या होने वाला है? कौन सी वह 2 बड़ी घटना आपके साथ साथ आपके दुश्मनों के जीवन में भी होने वाली है? दोस्तों, यदि आपने पिछले दिनों में यह 2 कर्म किए हैं तो दोस्तों उसका नतीजा सामने आएगा। वह कौन से है? अगर कर्म जो आपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि किया है तो उसका परिणाम आपको दिखाई देने वाला है। आगे इस वीडियो में हम आपको उन काम के बारे में बताने जा रहे हैं, और उसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है अब उनका भी हिसाब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शनि देव महाराज के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर पल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो समय आपका आया है वह आपके जीवन में कई सारे बड़े परिवर्तन लेकर आया है। शनि देव महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रहा है। इसके चलते आपके साथ जिन लोगों ने बहुत ही बुरा किया है और आपकी आंखों में आंसू दिया है, दिल को दुखाया है, तो दोस्तों उनका भी अब हालत बहुत ही बुरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब उनके जीवन का सबसे बुरा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव को ग्रह का राजा माना जाता है, और ऐसे में शनिदेव महाराज जब किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन का हर एक खुशी उसे दे देते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उसका परिणाम शनि देव महाराज ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि देव महाराज को कर्मों के न्याय के देवता माना जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है वह इस बात को समझने की शनिदेव महाराज आपके सभी कर्मों का आपके हिसाब करके फल देते हैं कि आपने कितना अच्छा कर्म किया है और कौन से बुरे कर्म किए हैं, और उसका परिणाम, उसकी सजा, उसका फल आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार अब आपके शनिदेव महाराज भी अब कर्मों का फल देने वाले हैं, और आपके दुश्मनों को भी ये 2 बड़ी सजा देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सजा देंगे कि सबके होश उड़ जाएंगे, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपकी दुश्मनों के कर्म बहुत ही बुरे हैं। आपके घर परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े ही रहते हैं, उन्हें कभी शांति ही नहीं मिलती है। दोस्तों, अब आपके दुश्मन के साथ साथ आपके फैसले की भी घड़ी आ गई है। शनिदेव महाराज आपको कौन सा परिणाम देने वाले हैं, और दोस्तों इसके साथ आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको इस दौरान कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि यह आपके फैसले की घड़ी है, आपके जीवन के बदलाव की घड़ी है, आपके कर्मों का फल मिलने का समय है। ऐसे में आपको छोटा सा भी कोई चूक नहीं करना है, जिसका बुरा परिणाम आपको मिले। वैसे ही दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ बातों को लेकर बड़े ही परेशान चल रहे हैं।
ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर वह बात आपके मन ही मन बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है, या कोई ऐसी कम है जो सफल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको कोई भी जोक नहीं करनी है, और इस दौरान आपको दो ऐसे काम भी है। आपके कौन से कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, जो कि अपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि आचार कर्म किए हैं, दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों पहले कर्म के बारे में बता दें। इस दौरान दोस्तों यदि आपने किसी अजनबी व्यक्ति की सहायता की है, जी हां दोस्तों, कोई रास्ते में आपको कोई ऐसा अजनबी व्यक्ति मिला हो, इसे आप जानते ही ना हो, लेकिन फिर भी अपने उनकी किसी ने किसी प्रकार से कोई सहायता की है, जैसे क्योंकि कुछ जरूर को पूरा किया है या उन्हें कुछ सहारा दिया या किसी भी सरकार का, जिसके चलते उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जरूर आई हो। तो दोस्तों यदि आपने ऐसे कर्म किए हैं तो इसका बहुत ही सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। शनि देव महाराज आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति को भेज सकते हैं जो आपके जीवन की कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला दे। कुछ ऐसे मददगार व्यक्ति आपके पास आ सकते हैं। इस दौरान आपके जीवन में कई सारी खुशियों के रंग बिखर जाएंगे। दोस्तों इसके साथ दूसरे करने के बारे में जानते हैं, जो आपने पिछले 2 महीने में यदि किया है तो उसका फल आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों जो दूसरा कम है वह दोस्तों यदि आपने किसी जानवर को कुछ खिलाया पिलाया है, जैसे कि काला कुत्ता, गाय, कौवा या कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु को यदि आपने कुछ भी खिलाया है, बिस्किट, रोटी प्रकार का कोई भी कार्य पद्धति, तो दोस्तों शनि देव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी यही कहने वाले हैं कि प्रभु आपकी लीला और परंपार है, आपकी आंखों से खुशियों के आंसू छलक पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा फल आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ दोस्तों जानते हैं तीसरे कारण के बारे में। यदि आपने इन 2 महीने के अंदर किया है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों इस दौरान जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु और जो छुपे हुए शत्रु हैं, और जो लोग आपका मजा लेते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, अगर अब तक आप उनको करारा जवाब नहीं दे पाए हैं, आपने यह सोचकर छोड़ दिया कि आपकी बातों से उसे बुरा लग सकता है, या अन्य प्रकार की आपके अंदर दया की भावना जागृत हो गई है और उसे समय में आप यदि कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों इस समय उसका परिणाम आपको दिखाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके इस समस्याओं का करारा जवाब शनिदेव महाराज उन्हें देने वाले हैं जो आपके लिए हमेशा गड्ढा खोदते हैं, जो आपका हमेशा मजा बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनके जीवन का ही अब मजाक उड़ाने वाला है, क्योंकि ऐसी घटना उनके साथ होने वाली है। वही दोस्तों चौथे कर्म के बारे में जान लेते हैं। यदि आपने 2 महीना के अंदर किया है तो दोस्तों इस दौरान यदि आपने किसी भी मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए हैं तो दोस्तों इसका भी परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन केवल मंदिर ही जाना नहीं दोस्तों, बल्कि वहां पर यदि कोई जरूरत व्यक्ति आपसे मिला हो, आपसे कोई मदद मांग रहा हो, और यदि आपने उनकी मदद की तो इसका बहुत ही सुखद परिणाम आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा परिणाम आपको दिखाई देगा कि दोस्तों आप भी अपना होश खो बैठेंगे। कुछ ऐसा बड़ा खुशी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों यह कर्म ऐसे थे, यदि आपने 2 महीने के अंदर किया है तो आपके जीवन में जरूर ही बदलाव होगा, आपका फैसला जरूर होगा। और दोस्तों इसके साथ अब जान लेते हैं कि इस दौरान आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो बड़े हैं, उन्हें काम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस समय जो आपके पास पैसे हैं, आपका जो पॉकेट मनी है, जो आपके पास है, उनमें से 10, 20, 50, 100 आपसे जितना हो सके उतने का आप कुछ खाने की वस्तु खरीदे, कुछ खाद्य पदार्थ खरीदे और किसी छोटे बच्चों को दे दे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप उन्हें खिलाएंगे तो आपका जीवन भी बच्चों की तरह चंचल हो उठेगा। आप भी अपने जीवन में सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। यूं कहे तो जिस प्रकार आपका बचपन खुशियों में बीता है, आपको किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी, तो वैसा ही जीवन अब आपको दोबारा से प्राप्त होगा। आप भी अपने सभी चिंताओं को भूल जाएंगे। यह कार्य आप जरूर करेगा, इससे ईश्वर भी बहुत ही प्रसन्न हो। और जो दूसरा कार्य है, आप जो खाद्य पदार्थ खरीदे उनमें से थोड़ा बचकर किसी जीव जंतु को खिला दें, फिर चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो या फिर छत पर बैठे कौवे को, किसी न किसी के लिए किसी के नाम से जरूर निकाल कर अपने छत पर भी आप रख सकते हैं। दोस्तों यह 2 कार्य आपको समय जरूर करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन के कुछ परेशानियों को जरूर समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन है तो परेशानियां लगी रहेगी। परेशानियां भी मेहमान की तरह होती है, आती है, जाती है। सबका समय एक जैसा कभी नहीं होता है। तो आपको अपनी जिंदगी को लेकर
परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रभु ने आपके लिए ही कुछ सोचा है। यहाँ तक यदि आप आए हैं तो आगे भी प्रभु आपको लेकर ही जाएंगे। तो आप अपने जिंदगी के परेशानियों को छोड़कर अपनी जिंदगी को दी है जो ईश्वर ने आपको दिया है, उनमें आप खुश है। उसी के साथ आपका यह समय है वह आपको आय की नए नए स्रोत दिलाने वाला रहेगा। यदि आप किसी नए मकान, दुकान, वहां की खरीदारी की योजना बना रहे थे तो इस समय आपकी योजना सफल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई संपत्ति से संबंधित विवाद लंबे समय से चल रहा है तो आप उसने कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपके विरोधी आपके किसी बात को बहुत ही बारीकी से पकड़ सकते हैं। इसलिए आप जो भी बोल बड़ा ही सोच समझकर बोले। इस समय आपके जीवन में किसी क्षेत्र से कोई खुशी प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी जिसके चलते खर्च करते समय आपको अपने जेब का भी ख्याल अवश्य रखना होगा। आप कहीं ऐसा में कुछ क्षेत्रों के मामलों में भाग दौड़ से भरा रह सकता है। आपको कुछ जरूरी काम इस दौरान हो सकते हैं जिसके चलते आप उसे पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय आपके मन में एक साथ कई सारे विचार आएंगे जो आपका बिजनेस से जुड़े, आपके व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन किसी भी विचार को तुरंत आजमाने के लिए थोड़ा सोच विचार और भी कर लेना चाहिए। बिजनेस में तुरंत कोई भी बातों वह लेकर अमल न करें, तभी आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। इस समय दोस्तों, आपको किसी बड़े लाभ के चक्कर में पड़कर छोटे मोटे लाभ पर ध्यान न दे पाने के कारण आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, बड़े लाभ के साथ साथ छोटे छोटे लाभ के बारे में भी जरूर ध्यान दें, उन पर भी ज्यादा ध्यान बनाए रखें। इस समय आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से किसी नए काम की शुरुआत करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, इस समय में आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है, या फिर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल सकती है, या फिर आपके किसी शरीर के स्थान पर इंफेक्शन की भी होने की संभावना नजर आ रही है। तो आप इस दौरान अपने आप का भी बहुत ही ध्यान रखें। उसके साथ ही पारिवारिक में भी आपका कोई सदस्य यदि बीमार है तो उनके सेहत का भी ध्यान रखें। दवाइयां सही समय पर उन्हें खिलाते थे नहीं तो सेहत में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस समय यदि किसी बात को लेकर परेशान है तो आपकी उसे परेशानी का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय दोस्तों आप अपने मर्जी से कोई काम कर सकते हैं जिसके चलते आपका कोई अपना करीबी आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन आपको यह पता है कि वह कार्य आपके लिए सही है। इस कार्य में आपको खुशी मिलेगी तो भी आप उसे कार्य को कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों को कभी खुश नहीं कर सकता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा। इस समय आपके जीवन में कोई नई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है जिसके चलते आपके व्यवहार में कोई अहंकार की भावना सकती है। इस बात का सावधानी रखें कि आप अपने व्यवहार में किसी के लिए तो कोई अहंकार की भावना ना आने दे। यदि आपकी संतान है तो आप उन्हें कोई जिम्मेदारी देंगे तो आपका संतान आपकी जिम्मेदारियां पर खड़ा उतरेगा। दोस्तों, इसके साथ यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसे समस्याओं को आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग के मदद से समाप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। उसके साथ ही आपके घर परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में देरी हो रही थी, आप इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार में घड़ियाल समाप्त हुआ। अब आपके घर परिवार की किसी सदस्य के विवाह पर मोहन लग सकता है जिसके चलते घर का मोहन खुशनुमा रहेगा। इस समय आप अपने निर्णय देने की क्षमता का पूरा लाभ उठाने वाले हैं। इस समय नौकरी से संबंधित कोई बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिल सकता है जिसके कारण आप पुरानी नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में जा सकते हैं। इस समय किसी संपत्ति की खरीदारी करने का भी सपना आपका पूरा हो सकता है। भी ध्यान देना होगा क्योंकि उनकी संगति किसी गलत व्यक्ति के साथ जोड़ सकती है जिसके चलते आपका संतान किसी गलत काम की ओर आकर्षित हो सकता है। उसी के साथ आपको बता दें कि समय में आपके मन में चल रही इच्छाओं को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ जाहिर बिल्कुल न होने दे, नहीं तो वह व्यक्ति बाद में आपका मजाक बना सकता है जिसके जल्द से आपको अपमानित महसूस हो सकता है। इस समय दोस्तों, यदि आप एक तरक्की के मार्ग में बढ़ाए आ रही है, वह बात है कि आप दूर करने के प्रयास में कामयाब रहेंगे। इस समय जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं उनके लिए समय लाभ देने वाला रहेगा। जो लोग सट्टेबाजी के शौकीन हैं वह लोग भी इस समय धन को सोच समझ कर लगाएंगे। तूने लाभ अवश्य मिलेगा। इस समय दोस्तों, आपका कुछ विशेष सपना साकार होने वाला है। कुछ मन में चल रही इच्छा पूरी होने वाली है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको फल प्राप्त हो सकता है। इस समय आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। ट्रेन जीवन के मामले में खट्टी मीठी तकरार होगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे किसी ने नहीं जी पाएंगे, इस बात का आपको एहसास हो सकता है। आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी महसूस करेंगे। अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे।
परिवार के सदस्यों की अच्छी सलाह आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपने आंख कान खुले रखिए, हो सकता है आपके हाथ कोई धीमती बात या विचार लग जाए। इस राशि के लोगों को आज शराब सिगरेट से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवनसाथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आज आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी। आज आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पितातुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं, ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सकें। सोशल मीडिया पर अपने प्रिय के पिछले 2 से 3 संदेश देखिए, आपको एक खूबसूरत ताज्जुब का एहसास होगा। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो यह जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य अच्छी तरह जांच लें। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यूं तो जीवन हमेशा कुछ नया और चौंकाने वाली चीज आपके सामने लाता है, लेकिन आज आप अपने जीवनसाथी का एक अनोखा पहलू देखकर खुशी से चौंक जाएंगे। आलस्य और कम ऊर्जा स्तर आपके शरीर के लिए जहर काम करेंगे। किसी सृजनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। साथ ही बीमारी से जूझने के लिए बुध को उत्साहित करते रहें। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। नई चीजों पर ध्यान लगाएं और अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद लें। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। साझीदार से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। आपका खाली वक्त आज किसी गैरजरूरी काम में खराब हो सकता है। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। दयाली पुलाव पकाना मदद नहीं करता। परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत है। अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से होगी जिसे आपका ख्याल है और जो आपको समझता भी है। काम में आपको पेशेवर उपलब्धियां और फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है, दूसरों के साथ साथ आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ अनोखा उपहार मिल सकता है। इस सप्ताह आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आएं। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है। अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आंख और कान खुले रखें। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन व्यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिले। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें। बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी।
घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगर वह बेरोजगार थे तो उनकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं। वहीं यदि वो नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्कता बरतें। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। यह सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। इसके कारण आपके तनाव में वृद्धि भी होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े से सलाह-मशवरा करना ही आपके लिए उचित रहेगा। इस सप्ताह सेहत से जुड़ी कुछ समस्या आपके कार्यक्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर सकती है, इसलिए पेचीदा हालातों में फंसने पर उससे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ डटकर उसका सामना करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपका घबराना आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप अपने उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे। इससे आपको सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगा। घर के छोटे सदस्य आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही बड़े सदस्यों के बीच आप इस समय अपनी बेहतर छवि स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक अपने मानसिक तनाव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकेगा। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। यह समय आत्ममंथन और चिंतन करने का है। दूसरों के मामलों में योगदान देने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें तो सफलता निश्चित है। आप कोई नई तकनीक या हुनर भी हासिल कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना उचित परिणाम देगा। व्यर्थ की आवाजाही में समय और पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपके अपने व्यक्तिगत काम अटक जाएंगे। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को समझने और सुलझाने में भी जरूर लगाएं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबारी मामलों में मौजूदगी रखें। नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में मंदी का असर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम ज्यादा हो सकता है। लव दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी, जिस घर में भी सुख शांति का माहौल रहेगा।
प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। खानपान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, इससे गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। रुके हुए निजी काम निपटाने के लिए अच्छा समय है। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार और सगे संबंधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने किसी विशेष कार्य को लेकर लोगों से सराहना मिलेगी और उनके आत्मविश्वास में भी निखार आएगा। बिना मतलब ही बदनामी या झूठा आरोप लगने की भी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों से खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। कारोबार में फायदा होने के योग हैं। कई तरह की उत्तम जानकारियां मिलेंगी। गैरकानूनी कार्यों में रुचि ना लें, इससे आपके मान सम्मान और व्यवसाय दोनों के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पार्टनरशिप में फायदा रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। युवा वर्ग ध्यान रखें कि अपने लव पार्टनर का भी सम्मान करना जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपना मनोबल और मानसिक स्थिति सकारात्मक बनाए रखने के लिए मेडिटेशन ध्यान पर भी समय दें। आज आपका कोई रुका हुआ कार्य बनने की संभावना हो रही है, इसलिए पूरे मनोयोग से अपनी दैनिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए प्रयासरत रहें। अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको आशातीत सफलता मिलेगी। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर धैर्य और संयम से काम लें, क्योंकि गुस्से से काम बिगड़ भी सकते हैं। अपनी वस्तुएं, दस्तावेज आदि संभाल कर रखें, क्योंकि चोरी होने या खोने की स्थिति बन रही है। घर के रखरखाव संबंधी गतिविधियों में लोन लेने जैसी स्थिति भी बन सकती है। बिजनेस के लिए दिन अनुकूल है। रुके पड़े मामलों को सुलझाने के लिए भी अनुकूल दिन है। अपने आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत सुनिश्चित है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति लापरवाही ना बरतें। पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। गैस, एसिडिटी की समस्या से परेशान रहेंगे। तनाव और ज्यादा सोच विचार करने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। शुरुआती महीने आपके लिए खास रहेंगे। इस राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बीताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी यह समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा। सेहत को लेकर खासतौर से सावधान रहना होगा। पूरे साल जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। दुर्घटना से भी बचें। किसी करीबी इंसान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेंगी,
लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पेश आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। रिस्क लेने से नुकसान होने का अंदेशा है। खास लोगों के साथ रिश्तों में भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मई से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश में हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस साल अविवाहित लोगों की शादी होने की पूरी संभावना है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के नजरिए से समय अनुकूल नहीं है। रिश्ता टूटने की भी आशंका है। पूरे साल काम ज्यादा होने से सेहत पर भी असर पड़ेगा। सेहत पर खास ध्यान दें। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए